हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं ए.के. गुप्ता। आज के इस वीडियो में टैली में बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे करें, इस पे बात करूंगा। आज के इस वीडियो में जो है टैली की में कंप्लीट प्रैक्टिस जर्नल एंट्री की आपकी हो जाए, उसके लिए हम एक सेट लेके आए हैं। वो सेट ये है जिसमें आपको एक एक करके 19 एंट्री जर्नल की हम करवाएंगे। पहले इससे पहले जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो देखेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, कि जर्नल एंट्री करने से रिलेटेड एक एक करके 6 सेट की प्रैक्टिस हम करवा चुके। उससे पहले कंपनी क्रिएट करना, लेजर हेड क्रिएट करने की प्रैक्टिस हो चुकी। उससे पहले बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो चुकी उन लोगों के लिए जिनके पास अकाउंट की नॉलेज नहीं है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आज के इस वीडियो में सिंपल जो जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगले वीडियोस में हम स्टॉक आइटम के साथ जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जो है इसकी प्रैक्टिस करने से पहले इन सारी जर्नल एंट्री की ट्रांजैक्शंस की एंट्री टैली में करने से पहले हमारे पास एक नई कंपनी होनी चाहिए। कंपनी के लिए हम यहाँ जो है अल्ट और F3 बटन लगाएंगे। अल्ट और F3 शॉर्टकट लगाने के बाद यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम हम कुछ रख लेंगे, जैसा कि इस सेट में है कि प्रत्युष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और उसकी कंपनी का कोई नाम नहीं है तो हम ऐसे कोई भी नाम रख सकते हैं। बट अभी जिसने बिजनेस शुरू किया हुआ है उसका भी नाम रखकर प्रत्युष एंड कंपनी ऐसे कोई नाम रखकर भी हम काम कर सकते हैं। इसका एड्रेस और ये स्टेट डालकर और पिन कोड और सारी डिटेल डालकर बिना पासवर्ड डाले अभी हम इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। और इसके बाद जितनी लेजर हेड की हमें ज़रूरत है उतनी लेजर हेड क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ से एस्केप करके इस जगह पर आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे और अकाउंट इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद इंटर करेंगे, यहाँ लेजर पे जाएंगे। लेजर पे जाके क्रिएट पे जाएंगे तो एक एक लेजर, और ये नीचे वाले क्रिएट पे जाएंगे तो एक साथ बहुत सारे लेजर हम क्रिएट कर पाएंगे। बट अभी हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सेट पर आएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट है उसमें सवाल क्या है। तो यहाँ है प्रत्युष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। बिजनेस स्टार्ट किया कैश 10,000 इन्वेस्ट करके। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, कैश के रूप में कैपिटल है। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल का लेजर हेड होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लेजर हेड बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, और इसको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर लेकर कंट्रोल ए लगाएंगे तो एक ये लेजर हमारा क्रिएट हो जाएगा, या नीचे इंटर करके एक्सेप्ट करवाएंगे तो उससे भी हो जाएगा। दूसरा, इसमें कैश की ज़रूरत पड़ेगा लेजर का, जो कि टैली में अपने से पहले से बना हुआ रहता है। दूसरा जो सेट में इसमें क्वेश्चन है उसमें है अबाउट गुड्स फ्रॉम मनेर। तो मनेर से जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमारे पास गुड्स होना चाहिए, यानी खरीदना यानी परचेज। और मनेर से खरीद रहे हैं तो मनेर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है तो इसका लेजर होना चाहिए। चलिए इन दो लेजर हेड को क्रिएट करते हैं। एक है परचेज अकाउंट, और इसके लिए हम यहाँ पे ग्रुप चुनेंगे, परचेज पी लगाएंगे, परचेज आएगा। और इसके बाद आगे इन्वेंट्री वैल्यू अभी नो रखेंगे क्योंकि हम एक एक सामान की डिटेल नहीं लिखने जा रहे हैं। यदि लिखना होता तो वहाँ पे यस रखते। इस तरह इंटर करके इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद है मनेर। मनेर का अकाउंट बनाएंगे जो सन्ड्री क्रेडिटर होगा, जिससे हम सामान खरीदते हैं उसका जो लेजर होता है वो हम सन्ड्री क्रेडिटर में रखते हैं। इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद आगे देखेंगे, तीसरा है सोल्ड गुड्स टू चरण सिंह। चरण सिंह को जो हम सामान बेच रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास सेल का लेजर होना चाहिए और चरण सिंह का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेल का लेजर बनाएंगे, सेल अकाउंट, और इसको यहाँ पे सेल के अंदर डालेंगे और फिर यहाँ इन्वेंट्री वैल्यू नो करके और इसको ये करेंगे, एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद चरण सिंह का लेजर बनाएंगे। चरण सिंह जो है ये हमारा सन्ड्री डेब्टर्स होगा, जिसको हम सामान बेचते हैं वो सन्ड्री डेब्टर्स होता है। अभी बहुत ज़्यादा बिल होता नहीं है हमारे पास अभी प्रैक्टिस के लिए, इसलिए यहाँ पे इसको नो रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद जो है हमारे पास अगला है
पेड टू मनेर, मनेर को हम पेमेंट कर रहे हैं 3,000 रुपये, क्योंकि उससे 5,000 रुपये का सामान खरीदे थे। तो मनेर का लेजर चाहिए होगा इसमें, और कैश का चाहिए होगा। कैश का पहले से बना हुआ रहता है, मनेर का हम यहाँ पहले से बना चुके हैं। तो आगे बढ़ेंगे। यह है रिसीव्ड फ्रॉम चरण सिंह और अलाउड हिम डिस्काउंट 60 रुपीज़। तो चरण सिंह कैश पेड करें किया, हमको कैश हम उससे रिसीव किए, कैश का लेजर हेड क्रिएट किया हुआ है। चरण सिंह का यहाँ जब हम उसको सामान बेच रहे थे तो उस समय उसका लेजर हेड क्रिएट कर चुके हैं, तो वो दो हो गया। और है कि हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट का लेजर बनेगा। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए खर्च होता है, तो उसको या नुकसान होता है जो भी, तो इसको यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे। डिस्काउंट का लेजर जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाएगा, और उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद जो है अगला है पेड वेजेज। वेजेज जब हम पेड करेंगे तो वेजेज हमारा एक्सपेंस है, और इसमें कैश पेड कर रहे हैं, तो कैश का लेजर रेट क्रिएट किया हुआ है और वेजेज का लेजर रेट हम क्रिएट करेंगे। तो ये वेजेज अकाउंट का लेजर रेट क्रिएट करेंगे, और ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस है, यहाँ से इसको चुनेंगे और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करवाएंगे कंट्रोल ए लगा के, और नहीं तो इंटर इंटर करके आगे बढ़ेंगे तो भी नीचे एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर है बाउट गुड्स फॉर कैश। कैश हम सामान खरीद रहे हैं तो परचेज की लेजर रेट तो पहले क्रिएट किया हुआ है और कैश का भी किया हुआ रहता ही है, तो इससे आगे बढ़ेंगे। गुड्स रिटर्न टू मनेर। मनेर से हम सामान, मनेर को मनेर से हम सामान खरीदे थे, यहाँ पे है ना बाउट गुड्स फ्रॉम मनेर, मनेर से खरीदे थे। और ये अभी यहाँ पे है गुड्स रिटर्न टू मनेर, मनेर को हम लौटाए, यानी ये परचेज हो रहे हैं, रिटर्न हो रही है। तो परचेज रिटर्न के लिए हमारे पास परचेज की लेजर होनी चाहिए और मनेर का होना चाहिए। तो ये दोनों लेजर हेड हमारे पास पहले से किया हुआ है। अब है सोल्ड गुड्स टू राम। राम को सामान बेचे, तो हमारे पास राम का लेजर होना चाहिए और सेल का होना चाहिए। तो इधर सेल का लेजर तो पहले क्रिएट किया हुआ है, अब राम का बनाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम, और ये होगा सन्ड्री डेटर्स, जिसको हम सामान बेचेंगे वो सारा सन्ड्री डेटर्स। कंट्रोल ए लगाएंगे, ये लेजर रेट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आगे जो है राम पेड ऑन अकाउंट 3,000 रुपये, 3600 रुपये का सामान उसको बेचे, उसने 3,000 रुपये दिया। तो कैश और राम का लेजर चाहिए, ये दोनों लेजर रेट पहले से क्रिएट किया हुआ है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें सामान कैश बेच रहे हैं 1,600 रुपये का, तो सेल और कैश का लेजर चाहिए, ये दोनों लेजर रेट भी क्रिएट किया हुआ है। अब है रेंट पेड किए, तो 160 रुपये कैश रेंट पेड करेंगे, तो इसमें हमारे पास कैश और लेजर रेंट का लेजर हेड होना चाहिए। तो कैश का बना हुआ रहता है, रेंट का लेजर हेड यहाँ लेंगे और इसको यहाँ लाएंगे। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहाँ से इसको लेकर और कंट्रोल ए करेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये है प्रत्युष ड्रीव फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब कोई अपने बिजनेस से पैसे निकालता है तो उसके लिए हमारे पास ड्राइंग नाम का एक लेजर होना चाहिए, और यदि गुड्स निकाला है तो परचेज का लेजर, और यदि पैसे निकाला है तो कैश। तो यहाँ पे ये पढ़कर तो लग रहा है कि इसने कैश 300 रुपये निकाला, और तो हमारे पास एक ड्राइंग का लेजर होना चाहिए या विथ ड्रीव का लेजर होना चाहिए। तो ये ड्राइंग अकाउंट होगा जो कैपिटल से, मतलब जब तक कि हिसाब नहीं हो जाता और उसके पहले यदि बिजनेसमैन अपने पैसे बिजनेस से निकालता है तो वो कहा जाता है कि उसने कैपिटल से लिया। उसके बाद जब हिसाब होगा तो प्रॉफिट या लॉस क्या होगा उसके अनुसार वो होगा। तो ये ड्राइंग अकाउंट कैपिटल के अंदर डालेंगे और इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। और दूसरा होगा कैश, जो कि पहले से बना हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंस जो करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जनरल एक्सपेंस नाम का लेजर होना चाहिए, और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जो बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे होते रहते हैं, ये उसके लिए। तो इसको यहाँ कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद जो है कैरेज आउटवर्ड, जो सामान हम बेचते हैं और कस्टमर को सामान भिजवाना पड़ता है तो उसमें जो खर्चा होता है वो कैरेज है। तो यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड लेजर है, जो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और इसको कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद जो है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा किए, तो यहाँ पे कैश और बैंक की ज़रूरत पड़ेगा, तो हमारे पास बैंक का लेजर होना चाहिए। बैंक का लेजर बनाएंगे यहाँ पे, और इसको बैंक के अंदर डालेंगे। बैंक की पूरी डिटेल है, डालना चाहेंगे तो डालेंगे, अभी तो सीखने के टाइम में ये ज़रूरी नहीं है। अगला है परचेज गुड्स बाय राम।
तो राम जो हमसे सामान लेके गया था उसमें से 600 रुपये का सामान वो रिटर्न कर रहा है। तो इसमें सेल और राम की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों लेजर हेड पहले से क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू फ्लड इफेक्टेड पीपल। जो बाढ़ आया हुआ तो वहाँ पे जो सामान बंटवाया वो 500 रुपये का सामान बंटवाया। तो ये इसमें परचेज जो हम खरीद के रखते हैं सामान उसी को बंटवाते हैं। तो परचेज से ये घटेगा, इसलिए परचेज अकाउंट चाहिए। और ये गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस काम को आप चैरिटी बोल सकते हैं, आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। आप जो बोलेंगे उसके अनुसार उसकी लेजर बनाएंगे। अभी हम इसको चैरिटी बोलकर लेजर हेड क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा है। तो इसको कंट्रोल ये करेंगे। एक है पेड मनेर इन सेटलमेंट इतना एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। उसने हमको डिस्काउंट दिया और उसको हमने पेड से पेड किया। कैश का लेजर और मनेर का लेजर दोनों तो पहले बना हुआ है, डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो एक ऊपर जो डिस्काउंट का लेजर बना हुए थे, लेकिन बट एक और बनाना पड़ेगा जिसमें लिखेंगे डिस्काउंट रिसिप्ट। कि डिस्काउंट रिसिप्ट जो है हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, और इस तरह से इसका एक अलग लेजर हेड क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से इस तरह का जो आपके पास जर्नल एंट्री का सेट होगा, उसके वाचर एंट्री या जर्नल एंट्री करने से पहले आप सारे लेजर हेड क्रिएट करके रख लेंगे तो अच्छा है। नहीं करके रखेंगे तो जिस समय जर्नल एंट्री करेंगे वहाँ भी अल्ट सी करके अपनी ज़रूरत के अनुसार लेजर हेड क्रिएट कर सकते हैं। तो लेजर हेड क्रिएट हो गया। अब आइए इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जाके और पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे कि प्रत्युष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000। तो बिजनेस में जब कोई भी जगह में बिजनेस शुरू होता है तो बिजनेस के अकाउंट में बिजनेस के नाम पर पैसे लगाया जाता है, आता है बिजनेस में पैसे। या तो वो हम बैंक से ले रहे हों या घर से लगा रहे हों या अपनी जेब से लगा रहे हों, जहाँ से भी पैसे लगा रहे हो बिजनेस में पैसा आता है और हम बिजनेस का हिसाब लिखते हैं। इसलिए बिजनेस के लिए ये जो अमाउंट है वो रिसिप्ट है। इसलिए यहाँ पे हम उसको F6 फंक्शन की लगाकर और F6 लगाकर यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट इसका होना चाहिए, टू कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ टू कैपिटल अकाउंट लेंगे और जो उसका अमाउंट है वो डालेंगे, बाय डालेंगे। और उसने कैश लगाया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे कैश लेंगे। और यहाँ पे नरेशन में डिटेल से लिख देंगे कि बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। और अब इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद दूसरा जो है बाउट गुड्स फ्रॉम मनेर 5,000 रुपये, 5,000 रुपये का खरीदे सामान। तो उसके लिए यहाँ पे F9 लगाएंगे। परचेज की सारी एंट्री करने के लिए F9 लगाते हैं। देखिए यदि यहाँ पे आइटम वाइज डिटेल मांग रहा है तो इसको ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास आइटम का डिटेल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ कंट्रोल भी लगाएंगे, कंट्रोल प्लस भी लगाएंगे तो ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है देखेंगे कि क्या एंट्री है, मनेर से खरीदे 5,000 रुपये का। तो इसमें होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू मनेर अकाउंट। तो यहाँ पे हम उसका मनेर का नाम ले लेंगे टू में, और जो भी अमाउंट है वो डाल देंगे। और बाय में परचेज ले लेंगे क्योंकि इससे हम सामान खरीद रहे हैं। तो सामान आएगा तो डेबिट होगा और मनेर देने वाला है तो इसलिए वो क्रेडिट होगा। इस तरह करके यहाँ नरेशन लिख के यहाँ पे एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद जो है तीसरा यह है सोल्ड गुड्स टू चरण सिंह। जब हम सामान बेचते हैं तो बेचने के लिए फंक्शन की F8 लगाते हैं। और यहाँ पे यदि आइटम की डिटेल आ रही है तो कंट्रोल V करके हम इसको ऑफ करते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखते हैं सवाल में क्या है कि चरण सिंह को सामान हम बेचे। तो सामान पाने वाला डेबिट होगा। तो ये चरण सिंह का लेजर यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिखता तो अल्ट प्लस C लगा के उसको बना लेते। चरण सिंह का लेजर दिख रहा है और अमाउंट यहाँ पे है। चरण सिंह को सामान हम 1,600 रुपये का बेच रहे हैं तो ये 1,600 रुपये टू सेल अकाउंट है क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं। तो इस तरह से इसकी एंट्री हो गई। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं तो है पेड टू मनेर 3,000 रुपये। मनेर को हम 3,000 रुपये पेड किए। तो मनेर को 3,000 पेड किए तो हम हमारा यहाँ पे फंक्शन के साथ F5 लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे पाने वाला। तो मनेर को पेमेंट करेंगे तो मनेर पाने वाला होगा और उसको जितना अमाउंट पेड किए वो अमाउंट डालेंगे और टू कैश डालेंगे क्योंकि इसको कैश से पेड किया जा रहा है। और यहाँ पे नरेशन लिख के एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद जो है आगे रिसीव्ड फ्रॉम चरण सिंह।
₹1540 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹60। तो इसके चूँकि हम रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन की रिसीव्ड वाला F6 का लगाएंगे, और देने वाला कौन है तो चरण सिंह है, तो यहाँ पे चरण सिंह का नाम लेंगे। और इसका अमाउंट जो है, इसने ₹1540 दिया और डिस्काउंट इसको हमने ₹60 का दिया, यानी ₹1600 का कुल ये ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे इसको ₹1600 डालेंगे। और बाई जो है वो उसने कैश पेड किया है हमें, तो ये हमारे पास आया कैश, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट होगा। और जितना अमाउंट आया 1540 आया तो 1540, और डिस्काउंट जो हम उसको दे रहे हैं, वो वाला डिस्काउंट ये बनाए थे हम, तो इसको डिस्काउंट अकाउंट करेंगे और इसमें यहाँ नरेशन लिख के एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद है पेड वेजेज ₹80, तो उस जब हम पेड करेंगे तो यहाँ पे F5 लगाएंगे। और खर्चा जो हमारा हो रहा है वो वेजेज के रूप में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वेजेज लेंगे और देखेंगे कितना अमाउंट था वेजेज का ₹80, तो यहाँ पे ₹80 लेंगे, इंटर करेंगे और टू कैश करेंगे क्योंकि इसको हम कैश पेड कर रहे हैं, और यहाँ नरेशन लिख के एक्सेप्ट करवाएंगे। इसके बाद जो है ये है बाउट गुड्स फॉर कैश, सामान ₹600 का कैश खरीदे। जब भी हम खरीदेंगे तो यहाँ F9 लगाएंगे और यहाँ पे टू जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम आएगा, तो यहाँ पे है कैश खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे कैश ऑप्शन लेंगे और जितना अमाउंट है उतना लेंगे। और बाय हमारे पास क्या आ रहा है सामान, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट होगा। इस तरह से इसकी एंट्री कंप्लीट करेंगे। अगले इस सेट में इस क्वेश्चन में जो है गुड्स रिटर्न टू मनेर को ₹400 का सामान हम रिटर्न किए, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे। और रिटर्न की एंट्री करने के लिए हमारे पास क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एक्टिव रहना चाहिए। या भी हम जैसे परचेज के लिए F9 लगाते हैं, तो रिटर्न करने के लिए कंट्रोल F9 लगाएंगे। कंट्रोल F9 लगाएंगे तो ये डेबिट नोट आएगा। यदि ये नहीं आ रहा है तो इसका F11 में सेटिंग है, F11 लिखेंगे इधर इसमें, और इसमें इस जगह पे है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, यहाँ पे यस करेंगे और ये तीनों ऑप्शन यस कर देंगे। और उसके बाद वहाँ पे जो है रिटर्न का ऑप्शन आ जाएगा। अगले किसी वीडियो में हम इस F11 और F12 से रिलेटेड सारे फंक्शंस की बात करेंगे। अभी तो जनरल एंट्री की प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो ये डेबिट नोट हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि यदि हमारे पास सामान हम कितने का रिटर्न कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न टू मनेर ₹400, और मनेर से हम सामान खरीदे थे तो ₹5000। तो यहाँ आके जब हम करेंगे कि सामान अब हम रिटर्न करेंगे तो सामान पाने वाला कौन होगा, तो ये होगा मनेर। मनेर का ₹2000 का पहले से है, इसने ₹400 का सामान हम ये देखेंगे मनेर से ₹5000 में ₹3000 पेड हो गया था, 5000 का उससे खरीदे थे, 3000 2000 बच गया था। ₹2000 में से उसने ₹400 का सामान रिटर्न कर दिया। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे कि इसका अमाउंट ड्यूज अमाउंट जो है वो ₹1600 आ गया। ठीक है, तो टू मनेर करके अमाउंट डाल के और यहाँ पे देखेंगे परचेज रिटर्न की बात है, तो यहाँ पे परचेज डालेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे, तो ये परचेज वाले में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है सोल्ड गुड्स टू राम को ₹3600 का सामान बेचे। तो इसके लिए बेचे तो यहाँ पे लगाएंगे F8 फंक्शन की, और ये आइटम वाला डिटेल कंट्रोल भी करके हटा देंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे कि जब हम सामान बेचे तो सामान पाने वाला है राम, तो राम को यहाँ पे डेबिट करेंगे। अमाउंट कितना था, अमाउंट था यहाँ पे ₹3600, तो यहाँ पे ₹3600 डालेंगे। और इसके बाद टू में आएगा सेल, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये ₹3600 का यहाँ डाल के इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, तो अगला क्वेश्चन है राम पेड ऑन अकाउंट, ये 11 नंबर में नहीं 10th नंबर में, राम पेड ऑन अकाउंट ₹3000। तो राम हमें दिया ₹3000, तो इसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट में, क्योंकि इसने हमें दिया तो हमें पैसे मिला, तो फंक्शन की F6 लगाएंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। तो राम दिया इसलिए यहाँ पे राम अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ, और कितना अमाउंट दिया इसने
तो देखेंगे 3000 रुपये दिया हुआ है, तो ये 3000 रुपये यहाँ पे डालेंगे। टू हो गया बाय। बाय है कि हमारे पास आया क्या, तो जब राम पैसे दिया तो हमारे पास कैश आया, तो ये 3000 रुपये हमारे पास आया। यहाँ पे नरेशन लिख के इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो उसमें देखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1600 का सामान जो है कैश बेचे। तो इसमें सेल हो रहा है, तो इसलिए फंक्शन की F8 लगाएंगे और यहाँ पे कैश आएगा हमारे पास 1600 रुपये, तो ये 1600 रुपये यहाँ पे डालेंगे। और ये सेल है होगा हो रहा है, इसलिए 2 में सेल होगा और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे जब जाएंगे, यहाँ देखेंगे पेड रेंट 160 रुपये, 160 रुपये का रेंट पेड किए। तो हम पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ F5 लगाएंगे और यहाँ देखेंगे डेबिट होता है सारे खर्चे, तो रेंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करेंगे, 160 रुपये का अमाउंट डालेंगे और वहाँ पे कैश दे रहे हैं रेंट, इसलिए यहाँ पे कैश डाल के और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, तो ये है प्रत्युष ड्रीव फॉर पर्सनल यूज। जिसने बिजनेस शुरू किया हुआ उसने अपने निजी इस्तेमाल के लिए 300 रुपये का निकाला। तो इसमें जाएंगे और ड्राइंग से रिलेटेड खर्चे जो है, कोई भी खर्चे जो है वो सब पेमेंट में आता है, इसलिए यहाँ पे पेमेंट अकाउंट ही रहेगा, पेमेंट का ही मोड रहेगा। और इसमें ड्राइंग अकाउंट के लिए हम यहाँ पे बाय ड्राइंग के रूप में खर्च हो रहा है 300 रुपये, तो ये 300 रुपये डालेंगे। और टू कैश खर्च हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कैश लेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कराएंगे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है जनरल एक्सपेंस 190 रुपये का, तो ये भी एक खर्चा है, तो यहाँ पे F5 ही रहेगा। और जनरल एक्सपेंस के रूप में खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे जनरल एक्सपेंस का लेजर लेंगे और अमाउंट जितना है जनरल 190 रुपये है, तो यहाँ पे 190 रुपये डालेंगे। और टू कैश के रूप में खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे कैश लेंगे और यहाँ पे नरेशन डाल के इसको यहाँ एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, तो अगला जो है कैरेज आउटवर्ड, कस्टमर को जो सामान हम बेचते हैं तो उसको भिजवाने का जो खर्च होता है वो कैरेज आउटवर्ड कहलाता है, वो है 60 रुपीज़। तो वो भी हमारे लिए खर्चा ही है, इसलिए सारे खर्चों की एंट्री F5 में होती है पेमेंट मोड में, तो यहाँ पे ही रहेगा। और इसमें कैरेज आउटवर्ड के रूप में खर्च हो रहा है, तो इस यहाँ पे लेजर हमारा कैरेज आउटवर्ड रहेगा। आउटवर्ड की स्पेलिंग जो है यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड लिखेंगे, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कंट्रोल से एक्सेप्ट करवाएंगे। और ये अमाउंट है यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड का 60 रुपीज़, तो यहाँ पे 60 रुपीज़ डालेंगे और टू कैश डालेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कराएंगे। अगला जो लेजर है, अगला जो क्वेश्चन है वो है डिपॉजिटेड इनटू बैंक में 2000 रुपये जमा किए। तो उसके लिए यहाँ पे F4 बटन लगाएंगे, F4 फंक्शन की लगाएंगे कॉन्ट्रा, जिसमें बैंक से रिलेटेड एंट्री होती है। और इसमें है कि हमारे पास से जब हम 2000 रुपये बैंक में जमा किए तो हमारे पास से कैश गया, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे 2000 रुपये डालेंगे। और बैंक में पैसे गया, पाने वाला बैंक हुआ, इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे। और यहाँ पे कौन सा नोट है इसका कुछ डाल देंगे, जब बिजनेस रहेगा तो वहाँ पे तो बताएगा कि कौन सा नोट है। हाँ, तो यहाँ पे हम 2000 रुपये का एक नोट डालकर इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करवाएंगे ऐसे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जब चलेंगे कि गुड्स रिटर्न बाय राम 600 रुपये का जो सामान वापस कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे बेचे थे राम को 3600 रुपये का सामान, उसने 3000 रुपये पेड किया हुआ था और यहाँ पे वो 600 रुपये का सामान रिटर्न कर रहा है। तो सेल रिटर्न के लिए यहाँ पे कंट्रोल F8 लगाएंगे और कंट्रोल F8 के बाद एक क्रेडिट नोट आएगा। यहाँ पे लाने के बाद ये है कि सामान लाके वापस कौन दे रहा है, तो ये राम के अकाउंट में 600 रुपये का बचा हुआ है, वो 600 रुपये का सामान उसने वापस कर रहा है। और हमारे पास आया सामान वापस, इसलिए ये सेल से घटेगा, तो सेल जो है यहाँ पे इसको डेबिट में ले लेंगे, तो ये हमारा यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा और इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू
फ्लड इफेक्टेड पीपल 500 रुपये। फ्लड इफेक्टेड पीपल को 500 रुपये का सामान हमने बंटवाया, तो उसके लिए देखेंगे कि ना इसमें कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना बैंक का हो रहा है, और इसलिए ये F7 यहाँ फंक्शन की लगाएंगे F7 का, और यहाँ पे बाय होगा कि किस रूप में ये हो रहा है। तो हम पहले भी डिस्कस किए कि फ्लड इफेक्ट लोगों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो चैरिटी के अंदर आएगा। तो चैरिटी के रूप में हम कितने का सामान बंटवा रहे हैं, 500 रुपये, तो ये यहाँ पे 500 रुपये आएगा। और ये सामान बंटवा डिस्ट्रीब्यूट होता है जो हम खरीद के रखे हुए हैं, तो ये परचेज से घटेगा, जितने का सामान मेरे पास बचा हुआ होगा उससे से 500 रुपये का सामान घटेगा, इसलिए यहाँ पे 2 में परचेज अकाउंट डालेंगे, फिर यहाँ नरेशन डालेंगे, फिर यहाँ एक्सेप्ट करवाएंगे। तो अगला जो है क्वेश्चन वो है पेड मनेर इन सेटलमेंट 1500 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100 रुपये। तो मनेर को हम पैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे F5 बटन लगाएंगे और इसमें लिखेंगे पाने वाला जो है मनेर है, इसको 1500 रुपये पेड हो रहा है और 100 रुपये का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो ये 1600 रुपये का बात हो रहा है। यहाँ पे 1600 रुपये टू कैश हम इसको दे रहे हैं 1500 रुपये, और ये हमको डिस्काउंट दे रहा है, इसलिए यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट लेंगे 100 रुपये, ऐसे इसकी एंट्री होगी। तो इस जो प्रैक्टिस सेट है इसमें इतना 19 क्वेश्चन 19 टॉपिक्स लेकर, और ये पूरी जनरल एंट्री की प्रैक्टिस इस वीडियो में हम करवाए। गूगल से अकाउंट की प्रैक्टिस सेट, जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करके जब आप और भी एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये और अच्छा होता जाएगा। और यदि कॉन्सेप्ट आपका इतने से क्लियर है तो आप आगे हमारे अगले वीडियोस को देखेंगे, उसमें आइटम से रिलेटेड जहाँ पे ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे सामान के भी हिसाब लिखते हैं उससे रिलेटेड एंट्री की प्रैक्टिस के बारे में हम बात करेंगे, तो उन वीडियोज़ को भी आप देखेंगे। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।